आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर एक बार पुनः इस 50वें एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत और नमन करता हूँ। आज केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन का 50वां एपिसोड। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रियजन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ मैं फिर एक बार अध्यात्म का एक चिंतन और एक छोटी सी बात। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हम सबकी साथ साथ रक्षा करें। हे परमेश्वर, हम सबको ज्ञान की प्राप्ति और हमें तेजस्वी बनाने की राह पर चलाते रहें। हे परमेश्वर, हम सब आपस में कभी विद्वेष ना करें। अध्यात्म हमारी विधा, अध्यात्म हमारा चिंतन, अध्यात्म हमारी संस्कृति, अध्यात्म हमारी विरासत, अध्यात्म हमारी परंपरा रही है। अध्यात्म में भक्ति का बीज कैसे रोपा जाता है और कैसा फल पाया जाता है। अध्यात्म हमेशा जमीन से जुड़ा होता है। तभी तो सिद्ध योगी जन केवल हिमालय की कंदराओं को ही खोजते फिरते रहते हैं। अध्यात्म शून्य में विराटता है और विराटता में ही शून्य समाया गया है। सूक्ष्म आत्माओं का निवास स्थान, इसीलिए देवता हिमालय को नगाधिराज कहा गया है। गुफाओं में रहकर नंगे पांव पालती मारकर जमीन में बैठकर ध्यान मग्न हो शांत चित्त रहकर साधना नीन धरती का एहसास कराता जीवन को साधते हैं। जीवन साधना में साधना का जीवन बिताना ही अध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। संसार में 5 तरह के सुख, एक धन से, एक तन से, एक मन से, एक बुद्धि से और एक अध्यात्म से जोड़े जाते रहे हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर एक नेक सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में समाते जाते हैं। आत्मबोध और मन की शक्ति माया मोह से बचाता है। सुख तो शरीर का विषय है और आनंद आत्मा का। भौतिकवादी अपने लिए जीवन भर चीज़ें जोड़ने में लग कमाई ही करता रहता है, जबकि आध्यात्मिक वाला व्यक्ति का ध्यान अपने लिए केवल सत चित आनंद का स्रोत ढूंढता रहता है। प्रेम, त्याग और अध्यात्म का बाहरी कार्यों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। धार्मिक होना भारी जगत से जुड़ा है और अध्यात्म सत चित आनंद से जुड़ा होता है। भौतिकवादी लोग पहाड़ जाना कम पसंद करते रहे हैं। पहाड़ों में रहना कष्टकर समझ पलायन कर वैभव वाला सुख भोगना पसंद करते हैं। अध्यात्मवादी योगी रूप में पहाड़ों में कष्ट सहकर दिव्यता का सुख भोगना पसंद करते हैं। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी ने कहा भी है कि हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमको भोग डाला। हमने तप नहीं किया, बल्कि त्रिविध तापों ने ही हमें तपा डाला। काल की अवधि नहीं बीती,
बल्कि हमारी उम्र ही बीत गई। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही बूढ़े हो गए। इच्छाओं का कोई छोर नहीं होता। यदि उसे स्वर्ग की कल्पना के आधार पर चीज़ें परोसी भी जाएं, तो कुछ ही देर में और इच्छाएं बलवती हो ही जाएंगी। सुविधाजनक कामना उतनी ही विध्वंसक हो जाती है। निष्काम जनक कामना उतनी ही सृजनात्मक शक्ति में निहित हो जाती है। जीवन साधना मृत्यु से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि साधना जीवन मृत्यु की जो वजह है वो जन्म से मुक्ति पाने का एहसास भर है। अभिप्राय यह है कि उस चीज़ से धरती आपसे वापस कुछ नहीं ला सकती है। सूक्ष्म तत्व को पाने की कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन के अंत में कम वसूली वाले आपसे ले ही लेंगे और आपके पास कुछ भी तो नहीं बचेगा। देखने योग्य, श्रवण करने योग्य और ध्यान करने योग्य उस पर ब्रह्म को जान लेने, सुन लेने या देख लेने पर सब कुछ जाना हुआ ही हो जाता है। यह बृहदारण्य उपनिषद में लिखा गया है। आत्मा और शरीर के मिलन से ही अध्यात्म संपूर्ण होता है और आस्था, विश्वास और कृपा के अनुभव से ही। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।